बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों वाली पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में 34 कैबिनेट और राज्य मंत्री हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का भी नाम है। इसमें 28 महिला उम्मीदवार भी हैं। बीजेपी की सूची में कई चर्चित चेहरों को जगह मिली है। पार्टी ने 28 महिलाओं को और कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट दिया है। उम्मीदवारों की सूची में 50 साल से कम उम्र के 47 चेहरे हैं। जहां वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। पहली सूची में उत्तर प्रदेश के 51, पश्चिम बंगाल की 26, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात की 15, राजस्थान की 15, केरल की 12, तेलंगाना की 9, असम की 11, झारखंड की 11 और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं। इसके अलावा दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3, अरुणाचल प्रदेश की 2, गोवा की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान और दमन दीव की 1-1 सीट पर उम्मीदवार घोषित हुए हैं। इधर उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टिकट मिला है। गुजरात की गांधीनगर सीट से गृह मंत्री अमित शाह फिर से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में हैं और लखीमपुर खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मौका मिला है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोटा से लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, पोरबंदर से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, कांग्रेस से आई सिंहभूम की मौजूदा सांसद जो हैं गीता कोडा, उन्हें भी सिंहभूम से ही बीजेपी ने टिकट दिया है। खजुराहो से मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रमुख वीडी शर्मा और तिरुवनंतपुरम से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीपद नाइक को गोवा पश्चिम से टिकट मिला है। ये वर्तमान में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी है। अब अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की चर्चित विदिशा जो सीट थी, वहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को भी टिकट मिला है। उन्हें खूंटी सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इधर त्रिपुरा पश्चिम सीट से त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा सूची में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह के भी नाम हैं। यानी मध्य प्रदेश में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा की जगह भोपाल के पूर्व मेयर आलोक शर्मा को टिकट मिला है, यानी कि साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटा है। आलोक शर्मा विधानसभा चुनाव में भी उतरे थे, आपको याद होगा। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सतना सांसद गणेश सिंह और मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को भी फिर से टिकट दिया गया है। ये दोनों ही सांसद 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी मैदान में थे। दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली की 7 सीटों में 5 पर नाम ऐलान कर दिया गया है और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी को एक बार फिर से उत्तर पूर्वी दिल्ली से और मीनाक्षी लेखी की जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को दिल्ली से टिकट मिला है। दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी की जगह दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट मिला है। पश्चिम दिल्ली से कमलजीत सहरावत और चांदनी चौक से प्रवीण खंडेवाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चांदनी चौक से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मौजूदा सांसद हैं। वहीं पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा मौजूदा सांसद हैं। 4 भोजपुरी सितारे चुनावी मैदान में हैं। अगर देखा जाए तो बीजेपी की सूची में 4 भोजपुरी सितारों को जगह मिली है। पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया गया था, हालांकि उन्होंने नाम वापस ले लिया है। यहां से अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद हैं इस वक्त। 2019 में गायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बीजेपी के टिकट पर यहां से जीते थे, हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और टीएमसी का हिस्सा बन गए। ममता बनर्जी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा है, जबकि आसनसोल से बीजेपी के ही पूर्व नेता शत्रुघ्न सिन्हा वहां से चुनावी मैदान में थे। इस तरह गोरखपुर से भोजपुरी के सितारे और मौजूदा सांसद रविकिशन चुनावी मैदान में हैं ही, और एक और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में है। आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। 2019 में यहां से सपा प्रमुख अखिलेश यादव से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन 2022 में वो चुनाव जीते और अखिलेश ने सांसदी से इस्तीफा दिया था। इसके बाद उपचुनाव जो हुए उसमें दिनेश लाल यादव ने अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। 3 भोजपुरी सितारों के अलावा मनोरंजन जगत के कई चेहरे भी इस सूची में हैं, जिसमें कि हेमा मालिनी एक बार फिर मथुरा से चुनावी मैदान में हैं। मलयालम एक्टर सुरेश गोपी केरल की त्रिशूर सीट से मैदान में हैं। टॉलीवुड के एक्टर रही लॉकेट चैटर्जी पश्चिम बंगाल की हुगली सीट से मैदान में हैं। पैरा ओलंपियन झाझरिया को भी टिकट दिया गया है। और आपको बता दें कि पद्म भूषण से सम्मानित जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझरिया भी राजनीति में आ चुके हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने चूरू से टिकट दिया है। 2019 में यहां से बीजेपी के राहुल कांसवा जीते थे। 28 फरवरी को 2 बार पैरालंपिक में स्वर्ण विजेता देवेंद्र झाझरिया ने भारतीय पैरालंपिक समिति यानी पीसीआई के 9 मार्च को होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भी नामांकन पत्र दाखिल किया था। उनके अलावा किसी ने इस पद के लिए आवेदन नहीं किया था। ऐसे में झाझरिया निर्विरोध जीत गए।
वर्तमान में दीपा मलिक इसकी चेयरमैन है। एके एंटनी के बेटे को भी टिकट मिला है। पूर्व रक्षा मंत्री जो रह चुके हैं अनिल एंटनी, उनको भी टिकट दिया गया है। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के बेटे हैं अनिल एंटनी। अनिल केरल की पत्तमथिट्टा जो सीट है वहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। यहां से 2019 में कांग्रेस के एंटोनी जीते थे और इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार में बृजमोहन अग्रवाल को भी रायपुर से उम्मीदवार बना दिया गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को तिरुवनंतपुरम से टिकट मिला है। चंद्रशेखर फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। 2019 में इस सीट से पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। इस तरह वी मुरलीधरन को भी आटिंगल सीट से टिकट मिला है। केरल की मल्लापुरम सीट से मुस्लिम चेहरे अब्दुल सलाम को टिकट मिला है। यह सारा विवरण हमने आपको इसलिए दिया है क्योंकि चुनावी मैदान में बड़े बड़े स्टार्स को उतारा गया है और कई तो ऐसे हैं जिन्हें मौका दोबारा मिला है। अब देखना यह है कि बीजेपी ने ये जो बड़े चेहरों के साथ दांव खेला है, दोबारा तिबारा भी किसी किसी को टिकट दिया है, वो इस चुनाव में कितना कारगर होता है। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी जो चली आ रही थी कि 75 प्लस जो बीजेपी ने अपनी बनाई थी कि 75 प्लस और जो 2 बार से सांसद रहे हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसे कई सारे चेहरे थे हेमा मालिनी के रूप में, ऐसे कई सारे चेहरे सामने आए जिसमें कि ऐसा हुआ कि उनकी एज फैक्टर को भी दरकिनार किया गया और उनके 2 बार सांसदी लड़ने को भी दरकिनार किया गया। उसमें स्मृति ईरानी को देख लीजिए, तिवारी वो लड़ रही हैं। मनोज तिवारी को देख लीजिए, तिवारी वो चुनावी मैदान में है। हेमा मालिनी 75 के एज के जाती हैं, उसके बावजूद भी उनको टिकट मिला है। इस तरीके के जो चेहरे हैं जिन पर कि बीजेपी ने अपने जो एक फॉलो कर रही थी वो रणनीति, उससे इतर जाकर भरोसा किया है, वो जनता के बीच में किस तरीके से संदेश के रूप में गया है और उन्हें जनता तिबारा कैसे स्वीकार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव इस बार बीजेपी ने जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स और जिस तरीके से नए चेहरे और पुराने चेहरों पर भरोसा करते हुए एक बैलेंस के तौर पर पहली लिस्ट जारी की है, उसका कितना फायदा होगा ये तो चुनावी परिणाम बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।